दलित भाई और दूसरे लोग आक्रोशित हो गए और आपके आक्रोश का परिणाम कितना हुआ? एक दिन पूरे देश के दलित भाई सड़क पर आ गए और दूसरे दिन भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और जो न्यायालय का वह निर्णय था उस निर्णय के बदलाव के लिए भारत सरकार को मजबूर होकर पार्लियामेंट में कानून में संशोधन करना पड़ा। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? हुआ आपकी सजगता के कारण। अभी कुछ ही साल पहले की बात है ना, किसानों के लिए कानून भारत की सरकार ने लाने का काम किया था। यही सरकार थी, किसानों के लिए कानून। देश भर के किसान इतने आंदोलित हुए, साल भर तक आंदोलन चला कि भारत प्रधानमंत्री जी को आकर कहना पड़ा कि हमसे गलती हुई है, हम इस कानून को वापस लेते हैं। वह कहा था कि नहीं कहा था? तो जब लोग सजग होते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। इसलिए जो लोग भी कह रहे हैं आपको कि बीजेपी आ जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, कोई अनर्थ नहीं होगा। आप भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए अपने ऊपर। पहले भी आपने अपनी ताकत का इजहार करके भारत सरकार को मजबूर कर दिया है अपने उनके निर्णय में बदलाव के लिए। तो आगे भी कोई ऐसी स्थिति आएगी, हम तो आपको बताना चाहते कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जो लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन वैसी स्थिति भी आई तो आपके अंदर ताकत है। और इससे भी बढ़कर उपेंद्र कुशवाहा अगर गारंटर के रूप में वहां खड़ा रहेगा तो आपका बाल बांका कोई नहीं करेगा, कोई बाल बांका नहीं करेगा। गारंटर के रूप में हमारी पार्टी को ताकत देने का काम कीजिए। हम रहते हैं कहीं गठबंधन में, लेकिन विचारधारा के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मेरे परिवार से काफी नजदीक का उनका रिश्ता था। सामाजिक न्याय के अब तक के बिहार के सबसे बड़े नेता, उनसे मेरे पिताजी का संबंध था। इसके चलते हम राजनीति में आए। तो सर से पैर तक सामाजिक न्याय की विचारधारा से उपेंद्र कुशवाहा भी लैस है। हमारी अपनी विचारधारा है और हम कोई रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा है, हम तो पहले भी बीजेपी के साथ भारत सरकार में मंत्री थे और जब भारत सरकार में मंत्री थे तब भी हम न्यायपालिका में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ भारत सरकार में मंत्री रहते हुए आपके पक्ष में पार्लियामेंट में भी बोलने का काम हमने किया था कि नहीं किया? उस तरह का अन्याय न्यायपालिका में आज भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज लोग बहाल हो रहे हैं उसमें बिल्कुल गलत तरीका है, असंवैधानिक तरीका है। पूरे तौर पे मनमानी हो जाए ऐसा तरीका है और मनमानी हो रही है। और इसका परिणाम है कि दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पहुंच पैरवी नहीं है, वैसा परिवार से कोई भी व्यक्ति चाहे कि हम हाई कोर्ट में, देश के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय देने की सबसे बड़ी संस्था है, वहां जज बन जाए आपका बेटा तो उसके लिए रास्ता बंद है। जज नहीं बन सकता है। जज वही लोग बनते हैं जिनका पहले से कोई ना कोई जज है परिवार का। तो जज बनने का रास्ता बंद है। यह व्यवस्था जब तक है तब तक गरीब लोगों को, दलित महादलित लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को मुकम्मल न्याय नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। और यह बात हम आज नहीं बोल रहे हैं, हम जब मंत्री थे भारत सरकार में तब भी हम पार्लियामेंट में यह बात बोलते थे। अब जब बोलने के लिए हम उस समय पार्लियामेंट में खड़ा हुए और इस विषय पर हमने जब बोलना शुरू किया तो कई लोग हमारे अगल बगल, कांग्रेस के लोग, इवन बीजेपी के भी मेरे मित्र उस समय के, उन लोगों ने भी मुझको टोका, कहा कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं और फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि भैया हम मंत्री बाद में हैं, हमारी विचारधारा, जिस जनता की विचारधारा को लेकर जनता ने हमको भेजा है उसका हित हमारे लिए पहले है। इसलिए पार्टी की बात, विचारधारा की बात हम करेंगे। और हम उस समय भी यह बात कर रहे थे उस समय बात। अभी कई लोग सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पहरेदार हम ही हैं
इसका दिखावा करने में लोग लगे हुए हैं। अब आप उनसे अपेक्षा कीजिएगा कि वो लोग बोले न्यायपालिका के इस व्यवस्था के खिलाफ। कैसे बोलेंगे जिनका एक पैर जेल में और एक पैर बेल पर? उनको हिम्मत है। सही है। न्यायपालिका के खिलाफ वही बोलेगा जिसको न्यायपालिका से डर नहीं है और जिसको न्यायपालिका